जरा सोचो, एक तारा है जो एक शानदार सुपरनोवा में फट रहा है। यह विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का एक पल है, एक ऐसा नजारा जो अपनी चमकदार ऊर्जा से ब्रह्मांड को रोशन कर देता है। यह एक लुभावनी, लगभग अलौकिक घटना है। सुपरनोवा की विशाल शक्ति और सुंदरता किसी को भी विस्मित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि तारे के अंतिम क्षण प्रकाश और ऊर्जा के चमकदार प्रदर्शन में सामने आते हैं। लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है ना? जब हम अनगिनत तारों से भरे रात के आकाश को देखते हैं, तो हम इन खगोलीय पिंडों के जीवन चक्रों पर विचार करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। क्या होता है जब एक तारा मरता है? एक तारे की मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने सदियों से खगोलविदों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। और वह विस्फोटक घटना ब्रह्मांड को कैसे आकार देती है। सुपरनोवा के शॉकवेव नए सितारों के निर्माण को गति प्रदान कर सकते हैं, ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को फैला सकते हैं। आज हम सुपरनोवा के रहस्यों को उजागर करेंगे, उन कारणों का पता लगाएंगे कि वे क्यों होते हैं, और इन शानदार विस्फोटों के पीछे के विज्ञान में उतरेंगे। हम विभिन्न प्रकार के सुपरनोवा को देखेंगे, टाइप IA से लेकर टाइप T तक, और उन परिस्थितियों को समझेंगे जो प्रत्येक की ओर ले जाती हैं, और ब्रह्मांड पर उनके गहरे प्रभाव को समझेंगे। भारी तत्वों के निर्माण से लेकर नए सितारों के जन्म तक, सुपरनोवा आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर हमारे साथ निकले, एक समय में एक सुपरनोवा के ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। तो वास्तव में एक सुपरनोवा क्या है? यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और चमकदार घटनाओं में से एक है। एक ब्रह्मांडीय विस्फोट जो कम समय के लिए पूरी आकाश गंगाओं को मात दे सकता है। इसके मूल में यह एक विशाल तारे की मृत्यु है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयावह विस्फोट होता है। यह विस्फोट भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है, अंतरिक्ष के माध्यम से सदमे की लहरें भेजता है और ब्रह्मांड में तत्वों को बिखेरता है। दो मुख्य प्रकार हैं। टाइप 1 जो बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है। इन प्रणालियों में एक सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से तब तक सामग्री जमा करता है जब तक कि वह एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक नहीं पहुंच जाता और एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट से गुजरता है। और टाइप 2 जो तब होता है जब एक विशाल तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 8 गुना अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है। कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है, जिससे एक हिंसक विस्फोट होता है जो न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल बना सकता है। प्रत्येक प्रकार की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं और ब्रह्मांड में एक अलग भूमिका निभाती हैं। टाइप I सुपरनोवा का उपयोग मानक मोमबत्तियों के रूप में खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, जिससे हमें ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद मिलती है। दूसरी ओर टाइप P सुपरनोवा भारी तत्वों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो ग्रहों के निर्माण और जीवन के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, सुपरनोवा केवल शानदार घटनाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के विकास के लिए मौलिक हैं। वे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्वों को वितरित करते हैं, जो ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं। सुपरनोवा के बिना ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह होती। खगोलविद सितारों के जीवन चक्र, आकाशगंगाओं की गतिशीलता और ब्रह्मांड के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सुपरनोवा का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक सुपरनोवा घटना मूल्यवान डेटा प्रदान करती है, जो हमें अपने ब्रह्मांड की कहानी को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। सुपरनोवा के अवशेष, जैसे कि निहारिका, वैज्ञानिकों को दिलचस्पी लेते रहते हैं। ये अवशेष अक्सर तीव्र तारा निर्माण के स्थल होते हैं, जहां पुराने सितारों की राख से नए सितारे पैदा होते हैं। क्रैब नेबुला से लेकर SN 1987A के अवशेषों तक, प्रत्येक सुपरनोवा अवशेष विनाश और निर्माण की एक अनूठी कहानी कहता है, जो ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति को उजागर करता है। संक्षेप में, सुपरनोवा ब्रह्मांड की गतिशील और हमेशा बदलते स्वभाव का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु में नई शुरुआत की संभावना है और यह कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन और आश्चर्य का स्थान है। ये समझने के लिए कि एक तारा अपने टूटने के बिंदु तक कैसे पहुंचता है, हमें उसके जीवन चक्र को देखना होगा। सितारों का जीवित प्राणियों की तरह एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है। वे गैस और धूल के विशाल बादलों से पैदा होते हैं, जिन्हें निहारिका के रूप में जाना जाता है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत एक प्रोटोस्टार बनाने के लिए ढह जाते हैं।
लाखों वर्षों में यह प्रोटोस्टार अधिक द्रव्यमान इकट्ठा करता है और अंततः अपने मूल में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करता है, जो एक नए तारे के जन्म का प्रतीक है। तारे परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण को अंदर की ओर खींचने और संलयन को बाहर की ओर धकेलने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। यह संलयन प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करती है। यह संतुलन एक तारे को उसके अधिकांश जीवन के लिए स्थिर रखता है। अपने द्रव्यमान के आधार पर एक तारा लाखों से अरबों वर्षों तक इस स्थिर चरण में रह सकता है, रात के आकाश में चमकता रहता है। लेकिन जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे ही कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तारा हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों को फ्यूज करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया कम कुशल है और कम ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे तारा लाल विशालकाय या सुपरजायंट में फैल जाता है। आखिरकार कोर अब संलयन को बनाए नहीं रख सकता है और बाहरी परतों को अंतरिक्ष में निकाल दिया जाता है, जिससे एक घना कोर निकल जाता है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और तारे का कोर अपने ही भार के नीचे गिर जाता है, जिससे एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट होता है। यह प्रलयकारी घटना न केवल तारे के जीवन के अंत का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांड को भारी तत्वों के साथ बीज भी देती है, जो नए सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि स्वयं जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है। विस्फोट के अवशेष न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल बना सकते हैं, जो तारे के मूल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक तारे की मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत भी है, जो सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र में योगदान करती है। आइए एक नजर डालते हैं खुद विस्फोट पर। जब एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो उसकी बाहरी परतें अविश्वसनीय गति से उड़ जाती हैं। इस घटना के दौरान जारी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जो अक्सर पूरी आकाश गंगाओं को थोड़े समय के लिए मात देती है। विस्फोट से निकलने वाली शॉकवेव अंतरिक्ष में यात्रा करती है, जिससे ऐसी लहरें पैदा होती हैं जिन्हें विशाल दूरी तक महसूस किया जा सकता है। सुपरनोवा के अवशेष सुंदर निहारिका बनाते हैं, जो गैस और धूल के बादल हैं। समय के साथ ये निहारिका विकसित होती है, आकार और रंग बदलती है और अंततः नए सितारों को जन्म देती है। तारे के जन्म और मृत्यु का चक्र जारी है। नए सितारे पुराने सितारों के अवशेषों से बनते हैं। सुपरनोवा केवल अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, वे पूरी आकाश गंगाओं में होते हैं, ब्रह्मांड को आकार देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट की विशाल ऊर्जा और प्रभाव वास्तव में विस्मयकारी हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गतिशील प्रकृति की याद दिलाते हैं। तो सुपरनोवा के बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, ये तारे के आकार पर निर्भर करता है। इसका परिणाम ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार या एक सफेद बौने में भी हो सकता है। कल्पना करो, एक न्यूट्रॉन स्टार इतना घना होता है कि उसका एक चम्मच माउंट एवरेस्ट जितना वजन का होगा। विस्फोट अंतरिक्ष में शॉकवेव भेजता है, सुंदर और रंगीन निहारिका बनाता है। ये सुपरनोवा ब्रह्मांड में कई भारी तत्वों को बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। सोना, चांदी और यूरेनियम जैसे तत्व इन तारकीय विस्फोटों के दिल में डाली जाते हैं। शॉकवेव पास के गैस बादलों को संकुचित करके नए सितारों के निर्माण को भी ट्रिगर कर सकते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र आकाश गंगाओं के विकास के लिए आवश्यक है। सुपरनोवा ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाश गंगाओं की संरचना और संरचना को प्रभावित करते हैं। वे ब्रह्मांडीय वेब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को जोड़ते और समृद्ध करते हैं। समय के साथ सुपरनोवा के अवशेष विकसित होते रहते हैं, अपनी समृद्ध सामग्री को पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं, और इसलिए एक तारे की मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, जो ब्रह्मांड की चल रही कहानी में योगदान देता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। सुपरनोवा में निर्मित तत्व भविष्य के सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि स्वयं जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई तारा सुपरनोवा में फटता है, तो वह भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिससे आकाश गंगा जगमगा उठती है।
ये ऊर्जा पास के गैस बादलों को संकुचित करके नए सितारों के निर्माण को गति प्रदान कर सकती है। सुपरनोवा से निकलने वाली शॉकवेव आकाश गंगाओं की संरचना को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे इंटरस्टेलर माध्यम में सुंदर और जटिल पैटर्न बनते हैं। समय के साथ सुपरनोवा के अवशेष फैल जाते हैं और इंटरस्टेलर माध्यम के साथ मिल जाते हैं। इसे भारी तत्वों से समृद्ध करते हैं। ये तत्व ग्रहों के निर्माण और जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। सुपरनोवा के बिना ब्रह्मांड में जटिल रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए आवश्यक तत्वों की विविधता का अभाव होगा। वे ब्रह्मांडीय फोर्स हैं जो जीवन के निर्माण खंड बनाते हैं। संक्षेप में, सुपरनोवा न केवल एक तारे के जीवन का अंत है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। वे ब्रह्मांड के खुद को रिसाइकल और नवीनीकृत करने का तरीका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन फलता फूलता रहे। अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आपके शरीर के तत्व एक ऐसे तारे के दिल में जाली थे जो बहुत पहले फट गया था। सुपरनोवा हमें सबसे गहन तरीके से ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। संक्षेप में, सुपरनोवा सितारों की नाटकीय मौतें हैं, लेकिन वे रचनाकार भी हैं जो पूरे ब्रह्मांड में जीवन के निर्माण खंडों को बिखेरते हैं। क्या हो सकता है कि आपके शरीर के परमाणु कभी उस तारे का हिस्सा रहे हों जो लाखों साल पहले फट गया था? अधिक अद्भुत ब्रह्मांडीय घटनाओं और उनके पीछे के विज्ञान के लिए स्पेक टेक को सब्सक्राइब करें।